सब मंगल हो मन मंगल हो, सब मंगल हो गुरु मंगल तिम्रो मंगल कृपाले। हम सभी लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी के 61वें वार्षिक महोत्सव पर उपस्थित हैं। शोभा यात्रा की तैयारी है, पूरे बाजार में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे स्कूल के बच्चे भी साथ में हैं और सभी सुंदर साथ में हैं। संत गुरुजन साथ में रहेंगे। ये कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जाएगा, इसके लिए पूरी तैयारी है और सारे लोगों में उत्साह है, प्रेम है और सभी के सभी धर्म प्रति अनुराग रखते हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। प्रणाम। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो, ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो। सो पकवान है कांचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। नाहक कान फुकाए नर तुम, वेद भेद नहीं जाचा। नाहक कान फुकाए नर तुम, वेद भेद नहीं जाचा। मिलयन वेद भेद संतन बिन, मिलयन वेद भेद संतन बिन। वृथा नाच क्यों नाचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। दत्तात्रेय 24 गुरु कीन्हे, जब लग मन नहीं राचा। दत्तात्रेय 24 गुरु कीन्हे, जब लग मन नहीं राचा। करि सत्संग भेद जब पायो, करि सत्संग भेद जब पायो। खुले भरम के ढांचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। मानुष जन्म पाए नर तुम, परे मोह के बहु फांसा। मानुष जन्म पाए नर तुम, परे मोह के बहु फांसा। बालक सखी बालक सखी भजन तब करी हूँ, बालक सखी भजन तब करी हूँ। काल तेरे सिर नाचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो,
ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो, सो पकवान है कांचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलगढ़ी को वार्षिक उत्सव 61वां वार्षिक उत्सव को महापर्व में सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, आसाम लगायत नेपाल र स्थानीय सिलगढ़ी बासिन्दा समस्त भक्तजन सुन्दर साथीहरूको अपार हर्षको साथ आज नगर परिक्रमा कार्यक्रममा हामी सम्मिलित भइरहेको तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ र यस समारोहमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जागरणको 108 मोहनप्रिय आचार्य महाराज श्री एवं प्रणामी सेवा सम्राट सन्त शिरोमणि 1008 स्वामी सदानन्द महाराज श्री को सानिध्यमा विशेष यो कार्यक्रम सधैँ वार्षिक कार्यक्रम हुने गर्दछ र तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस महापर्व उत्सव नगर परिक्रमामा सिलगढी गाउँ विशेष नगरवासीहरूको विशेष उपस्थित रहेको तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ र यहाँका प्रशासनले जति हामीलाई यो संस्थालाई यहाँ स्थानीय प्रशासनबाट पनि धेरै सहयोग पुगिरहेको तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ र यहाँका सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा उत्सुक साथ देखिरहनु भएको छ। श्रीकृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायका ध्वज सिलगढीको पवित्र भूमिमा 61 वर्ष अगाडि हाम्रा सेवकका प्रतिमूर्ति गुरु मङ्गलदासजीले निजानन्द सम्प्रदायको ध्वजलाई यस प्रागा सिलगढीको पवित्र भूमिमा उहाँले ध्वजारोपण गर्नुभएको इतिहास यहाँको सर्वसाधारणलाई व्यतीत छ र श्रीकृष्ण प्रणामी निजन विद्यानिकेतन स्कुलको स्थापना, संस्कृत महाविद्यालयको स्थापना, होमियोप्याथिक क्लिनिकको स्थापना, गौशालाको निर्माण इत्यादि राजविद्या प्रेस लगायत विभिन्न सङ्गठनका विशेष सामाजिक कार्यहरू पनि का परिचय सेवाका प्रतिमूर्ति गुरु मङ्गलदासजीका शिष्यहरू विश्वमै श्रीकृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायको ध्वजलाई फरफराउँदै स्वामी श्री महामन्त्र स्वामी श्री प्रणामी महाराजजीको सुख शीतलको संसार 18,758 चौपाईको एक एक चौपाईलाई वृत्तान्त गर्दै बुझाउँदै आफ्नो जीवनको समयलाई राष्ट्र सेवामा, मानव सेवामा, पशु प्राणीहरूको रक्षाको सेवामा उहाँहरूले आफ्नो समर्पण जीवनलाई हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले कदर गर्दै यसरी नगर परिक्रमाको यस महापर्वलाई हर्षोल्लास मनाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो 61वां वार्षिक उत्सवमा आज नगर परिक्रमा सधैँ भोलि प्रणामी युवा परिषद सिलगढीद्वारा रक्तदान शिविरको आयोजना सँगसँगै 2 फेब्रुअरीमा 108 आदिवासी जोडी कन्याहरूको एउटै मञ्चमा 108 जोडीले जुन एउटा ऐतिहासिक विवाहको आयोजना यहाँ सन्त शिरोमणि स्वामी सदानन्द महाराज श्रीको नेतृत्वमा भइरहेको यस महापर्वमा तपाईहरु सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई दर्शन गर्नको निम्ति, प्रवचन आशीर्वचन सुन्नको निम्ति र सेवामा समर्पण गर्नको निम्ति तपाईहरुले आफ्नो केही समयलाई सिलगढी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरमा आएर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहुन्छ र पवित्र बनाउनुहुन्छ भन्दै सकारात्मक दिशाबद्ध गर्ने एउटा उद्देश्यले सत्मार्गमा हिँड्ने तपाईहरुलाई आशिष प्रदान गुरु महाराजले पाउनेछन् भन्दै म अन्तर्राष्ट्रिय प्रणामी युवा सोशल अर्गनाइजेसन र श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद सिक्किम राज्यका एडभाइजरको तर्फबाट तपाईहरुलाई म यसको उपस्थिति रहेको तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रणाम। धन्य धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल
गुरुजी पधारे। प्रिय बनाया मन मोहन को, सहज ही धाम की राह दिखाए, सहज ही धाम की राह दिखाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने, तभी तो आप मोहन कहलाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने, तभी तो आप मोहन कहलाए। सतगुरु मंगल दास कृपा से, सभी के आप प्रिय कहलाए, सभी के आप प्रिय कहलाए। धन्य धन्य है आज ये धरती, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। जब करते हो महामती की, अमृत रस सागर की वाणी। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैभवं, चरित्रं पावनमेतद् याच्यलोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है, श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब, राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे महारानी बाईराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आओ श्री राज तरस रहे नैना, 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 तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना। आओ नंदलाल तरस रहे
तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना आओ श्री राज तरस रहे नैना आओ धनी धाम तरस रहे नैना आओ श्री राज तरस रहे नैना महाराज की जय। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत समर्पज्ञ स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज, श्री राज किशोर जी, चरणदास जी, आशीष देव जी, रवि प्रणामी जी, विनय जी और सभी धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि कर वंदन प्रेम। देखिए 61वां वार्षिक महोत्सव, आज हम लोगों ने शोभा यात्रा भी निकाली और राज्य की शोभा तो बढ़ती है, शोभा यात्रा निकालने से धर्म की भी शोभा बढ़ती है, मंदिर की भी शोभा बढ़ती है और हमारे संस्था की भी शोभा बढ़ती है, क्योंकि हम लोग झंडा लेकर के मैदान में उतरते हैं। आप देखिए अभी अभी एक राष्ट्रीय पर्व हम लोगों ने मनाया 26 जनवरी का, तो किस प्रकार से 26 जनवरी मनाने के लिए सेनाएं उतरती है सड़क पे, सब प्रांत के जनता अपनी अपनी झांकी लेकर के वहां पर पहुंचती है, विद्यार्थी निकलते हैं, कैसा अच्छा लगता है ना कि हमारा देश कितना बड़ा है, हमारी संस्कृति कितनी बड़ी है और हमारी सेना भी कितनी शक्तिशाली है। मैदान में आने से, सड़क में आने से ही पता लगता है सेना अपने क्षेत्र में क्या करती है, कुछ हमें नहीं पता लगता, क्योंकि जहां सेना रहती है इतने बड़े बाउंड्री से घेरा हुआ रहता है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता, तो अंदर सेना क्या करती नहीं पता लगता है। पर 26 जनवरी के दिन जब सड़क पे उतरती है अपने अपने बड़े बड़े टैंक को लेकर के, हथियार को लेकर के, तब लगता है कि हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है। और सारे 29 प्रांत की झांकियां निकलती है ना, बंगाल की अलग, बिहार की अलग, उड़ीसा की अलग, आसाम की अलग, मणिपुर की अलग, गुजरात, पंजाब, सब प्रांत की झांकियां निकलती है, तो हमें लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेश और अलग अलग प्रकार का रंग ढंग, पर वास्तव में सब एक है। फिर उसके बाद विद्यार्थी भी निकलते हैं, एनसीसी के रूप में अलग अलग ग्रुप बना करके निकलते हैं, तो लगता है कि हमारा स्कूल और हमारे विद्यार्थी भी कितने चतुर हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अनुशासित हैं, देश कितना महान है, धर्म कितना महान है, संस्कृति कितनी महान है, सारा कुछ पता लग जाता है। ऐसे ही हम लोग भी मंदिर से शोभा यात्रा लेकर के निकलते हैं ना। शोभा यात्रा के दिन सबको सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले से ही, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया ना,
पहले से ही हम लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं कि शोभा यात्रा कौन से दिन है, ब्लड डोनेशन कैंप कौन से दिन है और कन्या विवाह कौन से दिन है। सब कुछ पहले से डाल दिया जाता है और मंदिर में भी हम लोग बैनर लगाते हैं। कोई समय ऐसा था हम लोग पम्पलेट छपा करके बांटते थे ना, घर घर में, या जो सुंदर साथ यहाँ आते हैं उनको बोलते थे औरों को भी दे देना, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। वो भी जमाना हम लोगों ने देखा। अब सब पेपरलेस हो गया और पेपर में छपाने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले पहले शादी के कार्ड जो आते थे ना, इतने कार्ड आते थे और इतने सुंदर कार्ड भी आते थे, फाड़ने का मन भी नहीं करता है, रखने की जगह भी नहीं मिलती। अब सब शादी के कार्ड डिजिटल हो गए। आप देखो कोई पेपर की जरूरत नहीं है, आमंत्रण आपको मिल जाता है और उस कार्ड से भी सुंदर सुंदर क्या है, रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना करके डाल देते हैं। तो हम लोग भी पीछे क्यों रहे, इसलिए हम लोग भी सोशल मीडिया में डाल देते हैं। हमारा मेला हो रहा है, उत्सव हो रहा है, आप सब लोग पधारिए। तो जो लोग शोभा यात्रा में सुबह सुबह पहुंचे और शोभा यात्रा की शोभा अपनी बढ़ाई, राज्य के धाम में आपकी शोभा बढ़ गई। ऊपर से श्रीराज जी ने देखा कि मेरा सुंदर साथ मेरी शोभा बढ़ाने के लिए कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग गा रहे हैं, कितने लोग नाच रहे हैं। तो देखिए एक एक दिन का कार्यक्रम रोचक है, आनंदवर्धक है। कल के दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप प्रतिवर्ष यहाँ होता है और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में कई कैंप हो गए, बहुत सारे स्थानों में 150 से अधिक, उससे भी अधिक कैंप लग चुके हैं। फिर निर्धन कन्या विवाह हुए, उसका अलग सेवा है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में धन के अभाव होने से, पैसे का अभाव होने से शादी नहीं कर पाते हैं। पर ऐसे संस्थाओं के द्वारा और ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब ऐसे सेवा के कार्य होते हैं तो सबको शादी का एक आनंद लेने का, उत्सव मनाने का, उन्हें भी सामूहिक उत्सव मनाने का उनको भी मौका मिल जाता है। तो कई सालों से ये कन्या विवाह का कार्यक्रम भी यहाँ चल ही रहा है और पूज्य महाराज जी ऐसे कार्यक्रम यहाँ ही नहीं कई जगह कराते हैं। तो हमें भी कभी कभी कालिम्पोंग में कन्यादान करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम लोग कन्या आश्रम चलाते हैं। तो कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है। ये क्या है, ये भी एक पुण्य का कार्य है। दुनिया में पुण्य के कार्य में कहा जाता है अर्थदान, भूमिदान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, कन्यादान। तो इसमें कुछ लोग तर्क करते हैं कि बाकी सब दान तो निर्जीव है, इसलिए दान किए जा सकते हैं, कन्या तो सजीव है, उसका दान कैसे, ऐसे भी लोग कहते हैं। पर कन्या दान के बहाने कन्या को हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि घर में कन्या आती है तो बेटे आते हैं, तो बेटे हिस्सेदार होते हैं ना, बाप का जो धन है उसके हिस्सेदार बेटे बन जाते हैं। तो हमारे धर्म के हिसाब से सोचा गया कि कन्या को पहले ही हिस्सा दिया जाए, क्योंकि कहाँ पहुंचेगी, क्या होगा, बाद में भाई लोग दे न दे। इसलिए दान तो मात्र एक नाम है, परंतु कन्या को उस हिस्सा दिया जा रहा है। कन्या का जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, इस हेतु से कन्यादान ये नाम रखा गया है। तो देखिए, और दूसरी बात कन्यादान का क्या है कि माता पिता
कन्या का हाथ पकड़ करके वर के हाथ में रख देते हैं न। कन्यादान की घड़ी में ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं तो अपनी बेटी का हाथ लेकर के वर के हाथ में रख दिया जाता है कि आज तक हमने इसको संभाला, पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, सुख दुख में इसको देखा, हमने रक्षा की, अब तुम्हारे हाथ में है। सुख दुख संयोग वियोग जो कुछ भी है अब तुम्हारे हाथ में हम सौंप रहे हैं। तो अपने हाथ से दूसरे के हाथ में जब कोई वस्तु जाए तो वो भी दान के रूप में ही माना जाता है। तो देखिए अच्छा काम है, धार्मिक काम है, सेवा का कार्य है, जिस कार्य में आप सभी सहभागी बनते हैं। पूज्य महाराज जी नेतृत्व करते हैं। बहुत सुंदर सिलीगुड़ी का एक मेला बन रहा है। तो अब देखिए वाणी चर्चा। वाणी चर्चा में प्राणीनाथ जी ने प्रारंभ के प्रकरण में कहा, विश्वरे लागे जाने बराज माए अगिल बले अगाध बेता पिड़े दुष्ट ने साथ नहीं अदकनी समाज। कहते हैं सारे विश्व को एक रोग लगा हुआ है। विश्व के जितने भी मनुष्य हैं उनको एक रोग लगा हुआ है, चिंता रूपी रोग। चिंता किसको नहीं है? आप देखिए विद्यार्थी को भी चिंता है। एग्जाम के दिन आते हैं तो कितनी चिंता होती है ना। बच्चे लोग बहुत डरे डरे से होते हैं ना, ज्यादा बातें भी नहीं करते हैं। एग्जाम का बहुत डर रहता है, एग्जाम की चिंता सताते रहती है। और फिर जब बड़े हो जाते हैं, एग्जाम दे दे करके पढ़ लिख करके आते हैं तो नौकरी की चिंता होती है ना। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे चिंता में लोग पड़ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग। और कुछ भाग्यशाली होते हैं कि आजकल तो पढ़ाई करते करते कंपनी आकर के उनको नौकरी दे देती है, चतुर विद्यार्थियों को। पर जो विद्यार्थी इतने चतुर नहीं है तो नौकरी के लिए चिंता तो रखना ही होगा ना। जब तक नौकरी नहीं लगती है टेंशन बनी रहती है। और घर में कन्या बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को चिंता होती है, फिर कन्या बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, इसकी शादी की चिंता है। तो देखिए विश्व भर के लोगों को चिंता कहीं न कहीं सताती है। व्यापारी है तो व्यापार की चिंता है, क्योंकि व्यापार में जबरदस्त कंपटीशन है। इसलिए उस कंपटीशन में से अपना व्यापार आगे लेकर के जाना और मुनाफा कमाना, ये भी तो एक चिंता का विषय है। और आप व्यापार करते हैं तो कर्मचारी विश्वस्त नहीं मिलते, कभी कभी कर्मचारी चोरी कर देते हैं, कभी कभी इसके लिए भी चिंता हो जाती है। जो लोग रोकड़ा सेल करते हैं उनको चिंता बनी रहती है ना, कर्मचारी गड़बड़ न कर दें। व्यापारियों को भी चिंता है। आप देखिए राजनीति करने वालों को भी बड़ी चिंता है, जनता वोट दे न दे। प्रतिपक्ष को वोट डाले जनता तो हम नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए नेताओं को भी बड़ी चिंता लगी रहती है कि आने वाले वोट में हम जीते न जीते, क्या बात है। बड़ी चिंता में वो लोग पड़े रहते हैं। तो आप देखिए विश्व के किसी भी क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, नई फिल्म मिले न मिले, नए नए हीरो आ जाते हैं, नई नई हीरोइन आ जाती है ना। तो आप देखिए कि उनको भी बड़ी चिंता लगी रहती है। उनका खर्च वैसे ही ज्यादा होता है और आवक नहीं हो तो कहां से खर्च करेंगे। इसी प्रकार से खेल जगत में जो खेलते हैं उनको भी चिंता लगी रहती है कि हम लोग जीत पाए या न जीते, क्रिकेट जीते या न जीते, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, हम जीते न जीते क्या पता। तो चिंता किसको नहीं है। अब जब बुढ़ापे आती है ना तो मृत्यु की चिंता होती है। फिर बुढ़ापे में कोई सेवा करे न करे उस चीज की चिंता होती है। और बुढ़ापे में मोक्ष मिले न मिले उस बात की भी चिंता होती है कि आत्मा करे न करे क्या गारंटी है। हमारी भक्ति से हमारी आत्मा तरेगी या नहीं तरेगी, उस बात की चिंता रहती है। तो विश्व भर के जितने भी लोग
है। 6 अरब की दुनिया कहा जाता है, अब अभी और संख्या बढ़ गई हो। 6 अरब की दुनिया है तो सबको चिंता कहीं ना कहीं सता रही है। इसलिए प्राणीनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में विश्व शब्द का प्रयोग किया। आप देखिए, प्राणीनाथ जी विश्व की चिंता करते हैं ना। विश्व विश्व को चिंता है संसार कैसे चले, परिवार कैसे चले। प्राणीनाथ जी को चिंता है कि विश्व भर के लोगों को टेंशन क्यों है। तो देखिए, विश्व ने लागी जाने ब्राज, पूरे विश्व को एक रोग लगा हुआ है। सब कोई सोच रहे हैं, सब कोई विचार कर रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह से लोग चिंता करते रहते हैं। और चिंता का परिणाम क्या होता है। आप सोने के लिए गए ना, चिंता रूपी बीमारी आ गई तो नींद आती नहीं है, आती नहीं नींद। कभी कभी आपको ऐसा हुआ ही होगा, हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा होता है। बड़ा मेला आता है, 108 पारायण, पहले तो बड़ा आनंद आता है। 108 पारायण करेंगे तो जय जयकार लगा करके हम लोग खुश हो जाते हैं। पर जब 108 पारायण आने के 7-8 दिन बचते हैं ना, काम इतना बिखरा हुआ होता है, तैयारी पूरी नहीं होती है, तो फिर नींद कम आने लगती है कि मेला आ रहा है, सुंदर साथ तो आ ही जाएंगे, सब कुछ तैयारी हो रही है, वीआईपी भी जिनको बुलाया वो लोग भी आ ही जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो एक टेंशन साधु संतों को, गुरुजनों को, उनको भी कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जगत के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, जिस किसी दायित्व को आप उठाइए तो साथ में चिंता लग जाती है। तभी प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि सारे विश्व को ये रोग, चिंता रूपी रोग, चिता। देखिए, इसलिए हमारे संस्कृत में एक श्लोक है ना, चिता चिंता द्वयर मध्य चिंता एव गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवकम। ऐसा एक श्लोक आता है। एक शब्द है चिता, एक शब्द है चिंता, केवल एक बिंदी का फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। दोनों शब्द समान लगते हैं, एक के ऊपर बिंदी डालिया, एक के ऊपर बिंदी नहीं डाला है। बिंदी नहीं डालने को चिता कहा जाता है। जो मृत्यु के बाद जिस पे जलाया जाता है उसको चिता कहते हैं। लकड़ी का ढेर इकट्ठा करके उसके ऊपर अर्थी को रखा जाता है, उसको चिता कहते हैं। एक बिंदी देने से वो शब्द बदल गया, चिंता। चिंता टेंशन को कहते हैं ना, हमारे शास्त्रीय भाषा में चिंता है और अंग्रेजी भाषा में टेंशन उसी को कहते हैं। तो दोनों में कौन बलशाली है, ऐसा करके ऊपर वाले पंक्ति में पूछा गया कि 2 शब्द में शक्तिशाली कौन है। तो कहा चिता दहति निर्जीवम। चिता तो एक निर्जीव व्यक्ति को जला करके भस्म कर देती है, पर चिंता जो है वो सजीव व्यक्ति को जला करके भस्म कर देती है। सजीव आदमी को चिंता सताए ना तो भूख भी नहीं लगती है, बहुत चिंता होने से भूख मर जाती है, नींद भी नहीं आती है, किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। चिंता क्या है कि चिंता होने से आप देखिए कि आप परेशान परेशान उखड़े उखड़े रहेंगे। कई लोगों को आप देखिए चिंताग्रस्त लोग, क्योंकि शक्ल देख करके पता लग जाता है कि व्यक्ति चिंताग्रस्त है, क्योंकि वो कुछ सोच ही रहा है। कुछ सोचता हुआ व्यक्ति आप देखेंगे ना तो एकदम से खोया खोया वो लगता है। देखिए, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में भी कहा, चिंता फिक्री सब परमात्मा पे छोड़ दो। आप क्यों उसकी जिम्मेदारी लेते हो? जिसने पैदा किया वो आपकी चिंता को स्वयं बहन करेगा, इसीलिए आप उन पर छोड़ दो। भजन भरोसे दास, परमात्मा के भरोसे हो जाओ। अपने ऊपर आप लोगे तो आप सदा परेशान रहोगे। परमात्मा है ना, करने वाले धनी है, मेरे पिया, मेरे मालिक, मेरे स्वामी है ना, ऐसा सोच करके उनके ऊपर उनके भरोसे हो जाना है। अपने भरोसे में ही हम लोग बने रहेंगे तो सदा हम टेंशन में बने रहेंगे, कुछ उद्यम नहीं कर सकेंगे,
कुछ प्रगति नहीं कर सकेंगे, कुछ ऊंचाइयों तो हम छू नहीं पाएंगे। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं इससे हमें निवृत्त होना है। निवृत्त होने के लिए कहीं जाना नहीं है, केवल विचार को बदल देना है, केवल अपने मस्तिष्क के विचार को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है कि जिसके लिए हम बार बार सोचे जा रहे हैं वो परमात्मा के जिम्मे कर देना है, आपके जिम्मे है। आप इसको पार लगाइए। आप भवसागर से पार करने वाले हैं तो इस चिंता में से मुझे पार कर दीजिए, परमात्मा के भरोसे हो जाना है। तो श्री जी महाराज कहते हैं विश्व ने लागी जाने ब्राज माहे अगिन बले अगाध। अगर आप चिंता में पड़े ना तो एक आग जलने की तरह अंदर से आपको गर्मी अनुभव होता ही रहेगा, दिमागी गर्मी। दिमाग में गर्मी आ जाए तो क्या करेगा, दिमाग गर्म हो जाए। क्योंकि हमारे आयुर्वेद वाले कहते हैं ना कि पेट नरम पांव गरम और सिर ठंडा बोलते हैं ना आयुर्वेद में। पेट नरम पांव गरम सिर ठंडा। अगर ऐसा रहेगा तो वैद्य को मारो डंडा। यह कहावत है हिंदी में। वैद्य की जरूरत नहीं, मतलब उसको डंडा मारना, कोई उसकी पिटाई नहीं करनी है, पर वैद्य की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा पेट नरम है। मतलब जो खाते पच जाता है, पेट में पच जाता है। क्योंकि कभी कभी पेट नहीं पचता है तो पेट नरम नहीं होता है ना, पेट भी कड़क हो जाता है। पेट कड़क हुआ तो बीमारी बहुत हो जाती है। इसलिए पेट नरम हो, जल्दी से पाचन क्रिया कार्य करे, इसके लिए भोजन करने के बाद कुछ चलना होता है। कई लोग क्या करते हैं, भोजन करते ही बैठ जाते हैं, भोजन करते ही सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन करके कम से कम 100 कदम तो चलना ही चाहिए। भोजनांते शतपदम गच्छेत्, ऐसा हमारे नीति शास्त्र कहते हैं। भोजन करके कम से कम 100 कदम चलो तो आपका खाया हुआ भोजन जो है पेट में थोड़ा पाचन क्रिया आपकी अच्छी होगी तो उसको भी ताकत मिलेगी। इसके लिए 100 कदम आपको चलना है, बने तो उससे ज्यादा आप चलिए, धीरे धीरे चलिए पर चलते रहिए। घर में चलिए, घर में भी तो आप सिटिंग रूम में भी आप थोड़ा तो चल ही सकते हैं। बाहर अंदर बाहर आप करेंगे तो पेट आपका जो है नरम हो जाएगा, पाचन क्रिया आपकी अच्छी रहेगी। फिर पाँव गर्म रहना चाहिए। पाँव ठंडा हो तो सोया नहीं जाता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैं महाकुंभ मेले में था तो वहाँ रात को बहुत ठंडी होती थी, 2 डिग्री तक चली जाती थी ठंडी, एकदम रात को ठंडा ठंडा। भजन गाने वाले तो फिर भी गा ही रहे हैं, पर एक रात मेरे को ऐसा हुआ कि मैं, क्योंकि अब ऐसी ठंडी जगह में सोना हो तो टोपी भी डाल के, स्वेटर भी डाल के, मोजे भी डाल के सोया जाता है, शरीर ठंडा ना हो इसके लिए। क्योंकि कंबल ओढ़ते हैं वो तो कभी कभी इधर उधर हिल भी जाता है, मोजा भी डाला हुआ है, सब कुछ है, फिर भी पाँव तो गर्म होता ही नहीं है। और पाँव गर्म नहीं हुआ तो नींद ही नहीं आती है। 1 घंटा हो गया, मैं देखा अरे पाँव तो गर्म होता ही नहीं है, क्या चीज है। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास बाम है, उसको लगा लेता हूँ। बाम लगा करके जब पाँव गर्म किया, नींद आ गई थी आराम से। तो मुझे वो वैद्य की बात ध्यान आए कि पाँव गर्म ही रहना चाहिए। पाँव ठंडा होगा तो शरीर अस्वस्थ होगा आपका। और सिर गर्म नहीं होना चाहिए, सिर ठंडा होना चाहिए। ज्यादा चिंता करेंगे तो सिर गर्म रहेगा ना। और बहुत लोग गर्मी में बोलते हैं ना, गर्मी में बोलते हैं तो उठ पटांग बोलते हैं, गाली गलौज बोलते हैं, और एकदम कोई उनके बोलने का कोई तुक नहीं, बिना तुक के बोलते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं। जिनका सिर गर्म होता है और जिनका सिर ठंडा होता है, शीतल बातें करते हैं, शांतिपूर्ण बातें करते हैं, सोच समझ करके बातें करते हैं, विचारवान होते हैं,
इसके लिए क्या है कि हमें अपने सिर को तो ठंडा ही ठंडा रखना है। सुख शीतल करूं संसार, ये भावना लेकर के हम लोग चलते हैं तो सिर हमारा एकदम ठंडा होना चाहिए। पर चिंता लगी हुई है तो कहाँ से सिर ठंडा होगा। चिंता में पड़े हुए व्यक्ति का तो सिर हमेशा गर्म होता है और अंदर ही अंदर कहीं आग जल रही हो ऐसा अनुभव होता है ना। कहीं आग जलती है तो गर्मी मिलती है ना, कहीं भी आग जल रही है तो उसकी गर्मी आपको आ जाती है। तो ऐसे ही दिमाग में ही चिंता रूपी अग्नि जल रही है तो पूरे शरीर में उसकी गर्मी लगेगी, वो कुछ प्रगति नहीं कर सकेगा, उन्नति नहीं कर सकेगा, भजन भी नहीं कर सकेगा, भक्ति भी नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकता है। चिंताग्रस्त है तो राज्य की पूजा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पूजा की घड़ी में भी वही चिंता की बात सताती रहेगी। इसलिए राज्य के भरोसे कर दो, भजन भरोसे दास, हम तो आपकी पूजा कर रहे हैं और जो समस्या आई है उसको समस्या को हटा देना, समस्या से निवृत्त करना, ये आपका काम है हे धामधनी। ऐसा कहा करके उनके चरणों में सब कुछ सौंप देना चाहिए। अपने सिर पर रखे रहेंगे तो हमें अग्नि जलने की भांति हमें गर्मी का एहसास होता रहेगा। माए अग्नि बले अघात तेता पिड़े दुष्ट ने साध। श्री जी महाराज कहते हैं चिंता तो दुष्ट को तो चिंता सताती सताती है, क्योंकि दुष्ट लोग दुष्टाई करते हैं और पकड़े जाते हैं ना। चोरी करने वाले पकड़े जाते हैं तो फिर पकड़े जाने के बाद, चोरी करने के बाद भी उनको टेंशन तो बनी रहेगी, चोरी तो कर गए परंतु कहीं पकड़े गए तो, और पकड़े जाते हैं तो फिर सजा होती है, फिर जेल में सजा भोगते रहेंगे। तो दुष्टों को तो हमेशा चिंता सताती सताती है, क्योंकि उनका कार्य ही दुष्टाई कार्य है। जब कोई दुष्टाई कार्य करता है तो उसको कष्ट होना, चिंता होना स्वाभाविक है। पर कभी कभी साधु संत सुंदर साथ सज्जन समुदाय, उनको भी चिंता होती है। श्री जी महाराज कहते थे ता पीड़े दुष्ट ने साध, दुष्ट को भी चिंता सताती है, संतों को भी, ज्ञानियों को भी चिंता सताती है। ज्ञानियों को क्यों चिंता सताती है कि समाज बिगड़ रहा है, समाज सही दिशा में नहीं जा रहा है, या परिवार के सभी सदस्य सही नहीं चल रहे हैं। तो घर के ज्ञानी व्यक्ति को चिंता होती है कि सब तो कोई सुनता नहीं। जैसे माँ बाप को चिंता कब होती है, बच्चे नहीं सुनते। आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो माँ बाप का कहाँ सुनते हैं। पहले जमाना ऐसा था कि माँ बाप कुछ सुनाए तो हम लोग ध्यान से सुनते थे ना। माँ बाप बुला करके कहें कि आज हमें कुछ कहना है, सब परिवार के सदस्य बैठो, तो हम लोग कान खोल करके सुनने बैठते थे कि कोई अच्छी बात सुनाएंगे, कोई ज्ञान की बात सुनाएंगे। आजकल कहा जाए कि सब सदस्य बैठो तो एक मोबाइल लेके बाहर निकल जाएगा, दूसरा बोलेगा मेरा कुछ काम है, तीसरा बोलेगा मेरा ये है। कोई बैठने को तैयार ही नहीं होता है, नहीं सुनना चाहते। तो माँ बाप को टेंशन होती है उस समय। माँ बाप तो दुष्ट नहीं है ना, माँ बाप तो सज्जन है, हमेशा परिवार का हित चाहते हैं, बच्चों का हित चाहते हैं। परंतु अब हित चाहने वाले को भी कभी कभी चिंता सताती है, क्योंकि लोग उनके अनुकूल नहीं है। ऐसे ही गुरुजनों को सुंदर साथ अनुकूल न हो, शिष्य समुदाय अनुकूल न हो तो उनको भी चिंता हो जाती है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते तेता पिड़े दुष्ट ने साथ नहीं अदखिननी समाज। फिर कहते कि अगर चिंता हो जाए तो आधा क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलेगी। सोने के, नींद आने के समय तक चिंता, नींद खुलने के बाद चिंता। फिर आप देखिए ना हमारे दिमाग में कितने विचार है ना, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आप देखिए विचार 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 आते रहते, नए नए विचार आते रहते। किसी को हमने देखा तो उसी पे विचार शुरू हो जाते हैं, उसको जैसे देखते हैं तो हमारे विचार दिमाग में कौंधने लग जाते हैं ना। कई कई बातें उसके लिए हम सोच लेते हैं।
और कुछ कुछ अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी हम लोग सोचते हैं, विचारों में खो जाते हैं। कभी सतगुणी विचार, कभी रजगुणी विचार, कभी तमगुणी विचार, विचार के ऊपर विचार, 100 विचार, 1000 विचार, लाख विचार, न जाने कितने सारे विचार आते रहते हैं। तो ये ज्यादा विचार आना ये भी टेंशन का विषय है। देखिए कभी कभी कुछ लोगों को एक बीमारी होती है ना, डायमेंशिया बोलते हैं ना, बुढ़ापे में एक बीमारी आ जाती है, सब कुछ भूलने की बीमारी। कई कई वृद्धों को आपने देखा होगा कि इतने भूलने की बीमारी हो जाती है कि घर के अपने बहू को वो सास बोलने लगती है, तुम कौन हो, है ना। बाप बेटे को बोलता है तुम कौन हो, भूल गया, सब कुछ भूल गया, कुछ पता नहीं चलता है। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं जो लोग ज्यादा चिंता 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 दिमाग में रखते हैं, तो वो ब्रेन जो है ना, जितनी कैपेसिटी होती है ना उसको सोचने की और संग्रह करने की, सेव करके रखने की, ब्रेन में जितनी ताकत होती है ना वो खत्म हो जाती है। फिर सब कुछ विस्मृत, सब कुछ डिलीट होने की बात ही, सब कुछ विस्मृत होकर के ऐसी बीमारी से लोग गिर जाते हैं। तो हमें समय रहते ही ऐसे टेंशन रूपी बीमारी को, चिंता रूपी बीमारी को परमात्मा को सौंप देना है। करने कराने वाले आप, जन्म देने वाले आप, जीवन देने वाले आप, सुख देने वाले आप, दुख देने वाले भी हमारे कर्म है, परंतु आप ही ऊपर बैठ रहे हैं, साक्षी आप बने हुए हैं। इसलिए तेरा तुझको अर्पण कहते हैं। आपने हमें ये सब चीजें दी और साथ साथ में चिंता भी आप दे रहे हैं, तो चिंता आपको ही सुपुर्द है, सब आपको सुपुर्द है। हम निश्चिंत होकर के, चिंता रहित होकर के जीवन जीना चाहेंगे, करना आपको है, क्योंकि आप मेरे धमी, आप हमारे पिया, आप हमारे मालिक, आप हमारे स्वामी। इसलिए तो हम लोग गीता पाठ जब हम करते हैं ना, अभी सिलीगुड़ी में ये काबा खाली ग्राउंड में गीता पाठ का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रहा, तो मैं भी वहाँ पर गया था, मुझे भी बुलाया गया था, क्योंकि पूरे बंगाल के संत वहाँ पर आए हुए थे। और मुझे आश्चर्य हुआ कि बंगाल में इतने सारे संत रहते हैं, क्यों, पूरा मंच भरा हुआ था, पूरा। अब वहाँ नेताओं के लिए अलग बनाया गया था, अफसर लोगों के लिए अलग बनाया गया था, और जो श्रोता वहाँ गीता पाठ करने के लिए आए पूरे ग्राउंड में भरे हुए थे। और वहाँ पर वेद पाठ और भी बहुत सारे पाठ होने के बाद गीता पाठ शुरू हुआ। तो उन्होंने नारा दिया, कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे। ये नारा था उस समय कि कृष्ण कृष्ण हरे हरे हम सब करते रहें, गीता पाठ घरे घरे, ऐसा करके हम लोग सब गीता पाठ करते रहें। तो देखिए कि उस गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महामंत्र दिया है, एक ऐसा महामंत्र दिया है कि माम अनुस्मर युद्धचा। अर्जुन के सामने भी बहुत बड़ी एक टेंशन आ गई कि महाभारत का युद्ध कैसे लड़ा जाए, क्योंकि मेरे सामने तो कौरव पक्ष है और उनकी संख्या हमारे से ज्यादा है, उनके पास हथियार भी ज्यादा है, सैनिक भी ज्यादा है, युद्ध कौशलता भी ज्यादा है, हमें बाण विद्या सिखाने वाले गुरुजन भी उसी तरफ है। तो बहुत टेंशन में अर्जुन आ गए। तो श्री कृष्ण ने गीता सुनाते हुए बहुत सुंदर ज्ञान दिया और कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन तुम युद्ध लड़ो पर मुझे याद करते हुए युद्ध लड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इसलिए मैं रक्षक बन जाऊंगा। तुमको तो बाण चलाना एक माध्यम बन करके, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, हे अर्जुन तुम निमित्त बनो, बाण में शक्ति कर कैसे भरना है वो कार्य मैं करूंगा। तो महाभारत का युद्ध हो गया। हो जाने के बाद भीष्म पितामह को सरसैया में सुला दिया गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुनों को कहा, अर्जुन सहित पांडवों को कहा, द्रौपदी को कहा, चलो पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम चलते हैं, जाकर के उनसे कुछ उपदेश सुनते हैं, ज्ञान चर्चा सुनते हैं। तो वहां जाकर के पांचों पांडव पहुंचे, द्रौपदी पहुंची। तो पहुंचने के बाद बड़ी वार्ता वहां पर होती है, पर उसमें क्या होता है कि उस समय ऐसा लगता है, युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि मेरे सत्य के बल पे युद्ध हमने जीता है,
भीमसेन को लगता है इस गदा के बल पे हमने युद्ध जीता है, अर्जुन को लगता है कि इस गांडीव धनुष के बल से हमने युद्ध जीता है। नकुल और सहदेव भी अपने अपने बल और कौशल पे मन ही मन गर्व कर रहे थे, और द्रौपदी मन में गर्व करती थी कि मेरी पतिव्रता धर्म के कारण युद्ध हम लोग जीत पाए हैं। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा, देखो पांडवों, तुम्हारे मन में एक अहंकार जाग रहा है कि युद्ध हमने जीता, युद्ध हमने जीता, युद्ध हमने जीता। पर देखो तुम लोग युद्ध नहीं जीते हो, कृष्ण के कारण तुम लोग युद्ध जीते हो। कृष्ण तुम्हारे साथ है इसलिए तुम युद्ध जीत गए, नहीं तो कभी तुम युद्ध नहीं जीतते। इसलिए युद्ध तुम नहीं लड़े, युद्ध कृष्ण लड़े। कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण का विवेक, कृष्ण की शक्ति युद्ध लड़ी, इसलिए तुम लोग विजयी हो गए। इसलिए कृष्ण को कभी नहीं छोड़ना। क्यों कौरव लोग हार गए? इसलिए कि उन्होंने कृष्ण को नहीं समझा, कृष्ण को उन्होंने अपने पक्ष में नहीं कर सके। तुम लोग अपने पक्ष में कर सके, इसलिए कभी कृष्ण को नहीं छोड़ना। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा वृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक वहां पर सुनाया जो हम सब प्रणामी लोग याद करते हैं, कि उन्होंने कहा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने केवल कृष्णा 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 इस मंत्र का जाप किया है। कौन बड़ा कौन छोटा पलड़े में डाल करके उनको तौला जाए तो तौलने में तो क्या होता है कि दोनों बराबर बराबर ऐसे लगते हैं, परंतु श्लोक के अगले पंक्ति में कहते हैं कि दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को पुनर्जन्म में आना पड़ेगा, जन्म मरण का चक्र फिर से काटना पड़ेगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जिसने कृष्ण को प्रणाम किया है उसका पुनर्भव नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, वो कृष्ण के ही धाम में चला जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसीलिए कृष्ण को प्रणाम करो। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहीं से कृष्ण प्रणामी धर्म शुरू हुआ, ये हमारे लिए प्रमाण है, जबरदस्त प्रमाण है। पर कृष्ण प्रणामी धर्म कहाँ से शुरू हुआ इसकी जानकारी और एक हम ले सकते हैं कि श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप। देवचंद्र जी को कृष्ण जी ने दर्शन दिया, तारतम मंत्र सुना करके उनके हृदय में जब आने लगे तो देवचंद्र जी महाराज ने प्रणाम किया, है ना। कृष्ण के दर्शन हुए तो प्रणाम, जैसे गुरुजन के दर्शन होते तो हम लोग प्रणाम करते हैं ना, राज्य का पर्दा खुलता है तो हम लोग प्रणाम करते हैं। सदगुरु को भी कृष्ण के दर्शन हुए तो उन्होंने प्रणाम किया। तो कृष्ण प्रणामी धर्म वहीं से शुरू हो गया। सदगुरु ने कृष्ण को प्रणाम किया, कृष्ण प्रणामी हो गए। ऐसे संप्रदाय का नाम निजानंद रखा, परंतु कृष्ण प्रणामी प्रख्यात एक नाम हो गया और पुष्टि मिली महाभारत से। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। हम कृष्ण प्रणामी, हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, हम टेंशन ज्यादा नहीं रखते हैं। हम तो अटेंशन, राज्य के तरफ अटेंशन रखते हैं और राज्य के सामने हम उपस्थिति देते हैं। हम अनुपस्थित नहीं रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और राज्य का ध्यान करते हैं। बाकी चिंता फिक्री सब राज्य के हाथ में सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, करतार तुम्हारे हाथों में। ऐसी भक्ति हम लोग करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी वाणी चर्चा का समय पूरा हो रहा है। कल फिर मिलेंगे, प्रातः काल भी मिलेंगे 7 से 8 के बीच में वाणी चर्चा और पूज्य महाराज जी गिरना कराएंगे, और दिन में भी ये कार्यक्रम होगा। परसों भी इसी तरह हम लोग मिलेंगे और वार्षिक कार्यक्रम को सफल बनाते रहेंगे। आइए जय जयकार के साथ प्रवचन को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।